नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि पिछली क्लासों में हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स देखे, इसी के बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, कि इकाई के अंक क्या होंगे उनको देखेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो 97 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 113 मल्टीप्लाई 156, ये ऐसा कुछ दिया हो और आपको पूछ लिया हो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा, ये निकालने को पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, किस प्रोसेस का यूज करोगे, देखिएगा। सबसे पहला आप इन दोनों की इकाइयों का गुना करिए। कितना हो जाएगा, जैसे ही 7 का 9 से 7 9 63 हो जाएगा 63। फिर इसका जो यूनिट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई अगले की यूनिट डिजिट से, तो कितना हो जाएगा 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 12 आ गया आपका। फिर इसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई इसके अगले वाले के यूनिट डिजिट से, तो 2 का 3 से गुना करेंगे 5 यानी 6 आ जाएगा। और फिर इस 6 का लास्ट के यूनिट डिजिट से गुना करोगे, कितना आ गया 36। तो मतलब ये आ गया कितना आपका 36 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट इसका या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इन पूरा मल्टीप्लिकेशन का 6 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप लोगों से यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले 747 की पावर 98, ठीक, 747 की पावर 98, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कुछ टेक्निक समझते हैं कि लास्ट डिजिट, अगर ये इसको आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे, और इसे बोलेंगे अपन पावर। बेस यानी हो गया आपका आधार, और पावर मतलब जो आपकी घात होगी। इसी के बेस पे हम सॉल्व, पहले कुछ टेक्निक सीखते हैं, उसी के बाद में शॉर्टकट तरीके से इन्हें सॉल्व करने की देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट लगेगा लास्ट डिजिट ऑफ बेस, इसका कंसेप्ट लगेगा लास्ट डिजिट ऑफ बेस। जो आपका आधार था उसका लास्ट अंक का कंसेप्ट लगेगा, जिसमें सबसे पहला, इसमें 3 भागों में इसको विभक्त करते हैं। जैसे सबसे पहला जिसमें 0 1 5 और 6 अंक होंगे। जैसे लास्ट अंक क्या होंगे, या तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो इसमें आपकी कितनी भी पावर हो तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, 0 2 1 5 और 6 ही आएगी। ठीक, अब इसी के बाद में सेकेंड अंक होंगे 4 और 9, ठीक, जिसमें पावर 2 का कंसेप्ट लगेगा, पावर बाय 2 का या सम विषम का कंसेप्ट हम लगा लेंगे। और तीसरी जो अपनी चीजें होगी उसमें जो अंक होंगे वो होंगे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। इसमें पावर 4 का कंसेप्ट लगेगा, पावर बाय 4, या 4 अंकों के बाद में क्या होता है, जब पावर में 4 पावर्स के बाद में रिपीटेशन होने लगती है। तो ये तीनों प्रोसेस को हम समझते हैं। तो इसमें हमने जैसे पहले में देखे, पहले अंक क्या था आपके, अगर बेस में 0 1 5 और 6 आ जाए तो सेम ही आपकी वैल्यू रहेगी लास्ट डिजिट में। जैसे अगर 0 में तो 0 ही होगा और 1 में 1 होगा। आप 5 के कंसेप्ट में देखिए, 5 की पावर 1 अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 2 कर दूं तो 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 कर दूं तो 1 2 5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे जो लास्ट डिजिट दिख रहा है इन तीनों में, क्या दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, 5 ही दिख रहा है। वही 6 के इसमें देखिए, 6 की पावर 1 कर दूं तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 कर दूं तो 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा,
216 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे इसमें भी जो लास्ट डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट तीनों में सेम दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी 0, 1, 5 और 6 होगा तो आपके जो अगर पावर कितनी भी हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपके यूनिट डिजिट में या लास्ट अंक में। अब इसी के बाद सेकंड कंसेप्ट को देखते हैं। इसमें बोला गया था आपके दो अंक थे, एक था 4 और एक था 9। तो ये भी दो अंक है। इन दो अंकों में या तो पावर 2 का कंसेप्ट लगेगा या तो सम विषम का लगा दीजिए, है ना। चीजों को समझते हैं। 4 की पावर अगर 1 हो तो कितना होगा, 4 होगा। 4 की पावर जब 2 हो तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 की पावर जब 3 हो तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे ये 4 के बाद 6 आया, फिर लास्ट डिजिट डबल से 4 आ गया, मतलब दो दो बार में रिपीटेशन हो रहा है। वही 9 की कंडीशन में देखिए, 9 की पावर 1 9 होगा, 9 की पावर 2 9 9 81 हो जाएगा, 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। तो यहाँ पे भी दो दो पावर्स के बाद में क्या होगा, रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे या तो पावर 2 का कंसेप्ट लगा देंगे, जैसे पावर 2 का मतलब हो जाएगा जो भी, जैसे मान के चलिए 24 की पावर 97 दी है, ठीक। तो इसमें हमको लास्ट डिजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे, पावर 2 का कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब जो इसकी पावर है उसमें 2 का भाग दे देंगे। फिर जो शेषफल बचेगा उसमें क्या करोगे, जैसे अगर आपका शेषफल 1 आता है तो क्या लगाएंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, जैसे कि 4 की पावर 1 बराबर से क्या होता है, 4। और शेषफल यदि 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 का कंसेप्ट लगेगा, मतलब शेषफल यानी लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 16 था तो लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसमें शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल बचेगा 1 बचेगा 96। तो यानी कि पहले 2 बार यानी 4 बार भाग देंगे तो बचेगा 1, फिर उसके बाद 8 बार देंगे तो भी बचेगा 1, तो 1 शेषफल बच गया। तो इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पावर 2 का कंसेप्ट इसमें लगेगा। पावर 2 का कंसेप्ट क्या बोलेगा कि आप 2 का भाग दोगे, क्योंकि इसमें दो के कारण रिपीटेशन हो रही है इसीलिए लगेगा, 2 का भाग दोगे पावर में, और यदि जो शेषफल 1 आ जाए तो पावर 1 से जितनी वैल्यू आती है शेषफल यानी कि लास्ट डिजिट में वो देखेंगे, और यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर 2 में जो आपका लास्ट डिजिट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक। इसी के बाद इसी को सम विषम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो अभी क्वेश्चन था 24 की पावर 97, इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है। अब सम विषम का मतलब अगर सम इसकी घात होगी तो सम घात में कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। विषम में क्या आ रहा था, विषम यानी 1, उसमें क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो सीधा डायरेक्टली इसकी घात देख लीजिए, विषम दिख रही है तो सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 9 का भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा गया 179 की पावर 88 दिया है और आपको पूछा गया कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, सीधा डायरेक्टली इसमें सम विषम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपकी पावर देखिए, पहले पावर क्या दी है, 88 दी है। 88 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक। सम संख्या मतलब 2 का भाग जिसमें जाता है। तो सम की जो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, जो सम पावर की लास्ट डिजिट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक। 9 की कंडीशन में याद देखिएगा क्या है, लास्ट बेस का लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 की फिर पावर अपन देखेंगे, फिर पावरों में ये देखेंगे कि सम है या विषम है। सम होगा तो सम की जो लास्ट डिजिट में आता था वो देखेंगे, और विषम अगर होता तो विषम के जो लास्ट में आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट
इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट के इस सेकेंड टाइप को भी समझते हैं। अब तीसरे टाइप को देखिएगा, जिसमें आपके अंक आएंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले 2 को समझिएगा। 2 की पावर 1, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा पावर 4 का। अब पावर 4 का ही क्यों लगा वो समझते हैं पहले। 2 की पावर 1 बराबर से 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर से 4 होगा, 2 की पावर 3 बराबर से 8 होगा, 2 की पावर 4 बराबर से 16, 2 की पावर 5 बराबर से 32 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे, पहले 2 था लास्ट डिजिट, फिर 4, फिर 8, फिर 6 और फिर दोबारा से 2 आ गया। तो आप देख पा रहे होगे कि यह 4 पावर के बाद में दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये एक साइकिल में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 4 का कंसेप्ट लगेगा, यानी कि हर 4 पावर के बाद में आपकी साइकिल रिपीट होते चलेगी। वही 3 के कंसेप्ट में भी समझ लीजिए। 3 की पावर 1 में क्या होगा, 3 आता है। 3 की पावर 2 में क्या हो जाएगा, इसमें कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 3 की पावर 2 में, 3 की पावर 3 में कितना हो जाएगा, 27, 27 यानी कि 7 आ गया लास्ट डिजिट। और 3 की पावर जो 4 होगी, 81 होता है, तो या तो सीधा लास्ट डिजिट पे फोकस करें, 81 आ जाएगा। तो ये लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 3 की पावर जब 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले 3 था, फिर 9 था, फिर 7 था, फिर 1 था, फिर दोबारा से 3 आ गया। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस चलेगी। वही 7 और 8 में भी इसी टाइप से होता है। ठीक, अभी इनको भी समझ लेते हैं एक साथ ही। 7 में क्या होगा और 8 में क्या हो जाएगा, 4 पावरों को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 8 को लेते हैं, तो 8 की पावर 1 जो होती है क्या हो जाएगी, 8 होगी। अब लास्ट डिजिट को ही हम देखते हैं सबसे मेन। 8 की पावर 2, तो 8 का गुना 8 से करेंगे, 8 8 64, लास्ट डिजिट 4। अब अगली बार 8 की पावर जो 3 होगी, तो सीधा हम लास्ट डिजिट देखेंगे, 8 का गुना 4 से करेंगे, 32, 32 का सीधा 2 लिख दीजिएगा। और 8 की पावर जब 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, जो लास्ट डिजिट होगा, 8 का गुना 2 से करोगे, 8 दूना 16 हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर 6 है। तो क्या मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है। 8 की कंडीशन को समझिएगा, क्या होगा, 8 के बाद 4, फिर 2 और फिर घुमा के 6। यही 7 की इसमें भी देख लेते हैं। 7 की पावर 1 में 7 होगा, 7 की पावर 2 में 7 ही 49 का 9 यहाँ लिख दीजिएगा। 7 की पावर 3 में जो लास्ट डिजिट होगा, 7 का 9 से गुना करेंगे 63 और ये आ जाएगा 3 लास्ट डिजिट। और 7 की पावर जो 4 होगी, तो 7 का गुना 3 से किया, 21, 1 आ जाएगा। तो क्या क्या रहेगा, 7 की पावर 1 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1, मतलब 7 से पहले अगली पावर 9, फिर अगली पावर 3, फिर अगली पावर 1। तो ये दिमाग में रखिएगा। अगर ये 2 अपने दिमाग में है तो इसी से आप इनको भी डायरेक्टली और स्पीडली याद रख सकते हो। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे अपन ने 2 की पावर को देखा, 2 की पावर 1 रहेगी, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 पावर हुई तो 8 और 4 पावर हुई तो लास्ट डिजिट आपका 6 रहेगा। वही 8 की पावर में क्या होगा, 8 की पावर 1 रही तो 8, 2 रही तो 4 आ जाएगा लास्ट डिजिट, 3 रही तो 2 आ जाएगा और 4 रही तो 6 आ जाएगा। यही कुछ दिख रहा है। वही 7 3 के कंसेप्ट में 3 की पावर 1 रही 3 होगा, 2 रही तो 9, 3 रही तो 7 आ जाएगा और 4 रही तो लास्ट डिजिट 1 होगा। वही 7 के कंसेप्ट में 7 की पावर 1 रही तो 7, 2 रही तो 9, 3 रही पावर तो 3 आ जाएगा और 4 पावर हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हमको याद रखना है। अब इसी के बाद इसका जो कंसेप्ट होता है वो दिमाग में रखिए, बस इसी से सभी चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी।
तो इसका कंसेप्ट बोलता है कि जो आपकी पावर है बटे में क्या कर देंगे आप 4 करोगे और जो शेषफल आएगा वही पावर्स के हिसाब से अपनी चीजें होगी। जैसे अगर शेषफल आपका 1 आता है तो जो भी संख्या हमारी थी, जैसे अगर 2 रही होती तो 2 की पावर 1 जो आता वही हो जाता, ठीक। और 2 शेषफल रहा होता और संख्या आपका जो बेस का जो लास्ट डिजिट अगर आपका 2 रहा होता तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 के इसमें क्या था 4 हो जाता। 3 रही होती, ये शेषफल है आपके, 2 की पावर 3 रही होती हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आ जाए तो क्या करेंगे, ये 4 का कंसेप्ट है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये इसमें क्या लास्ट डिजिट आ रहा है आपका 6 आ जाएगा। तो इसी को इन तीनों के इसमें देखते हैं, चारों में देखिएगा। जैसे 2 के लिए अगर शेषफल 2 था तो कितना आएगा 2, इस 2 अगर शेषफल रहा तो 4, 3 शेषफल रहा तो 8 और 0 शेषफल रहा तो 6 आ जाएगा। वही 3 के कंसेप्ट को न देख के सीधा 8 का पहले समझ लीजिए। 8 अगर लास्ट में 20 का लास्ट डिजिट होता तो समझिएगा 1 होता तो ये 8, 2 होगा तो ये यहाँ से यहाँ 4, 3 होगा तो यहाँ पे 2 और 4 होगा तो क्या हो जाएगा आपका लास्ट में 6 आ जाएगा, ठीक। इसी के बाद 3 के कंसेप्ट को ठीक है, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पावर 4 का कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 में ही ये एप्लीकेबल होगा, और 49 में पावर 2 का कंसेप्ट या सम विषम का कंसेप्ट लगेगा, और 0, 1, 5, 7, 5, 6 में लगेगा आपका। कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कितनी भी पावर हो आपकी सेम ही लास्ट डिजिट होगा। अब आ जाते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, 747 की पावर आपको 98 दी गई थी। आप देख पा रहे हैं बेस क्या दिया है आपको 7 दिया है। अब 7 की पावर कितनी है 98 दी है, तो 98 में जब आपने 4 का भाग दिया तो 4 दूना 8 बचा 1 और 4 चौक 16 बचा, शेषफल कितना आपका 2 बच गया। तो शेषफल आपका 2 है, शेषफल आपका 2 है तो लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस इसे एक बार समझ लीजिएगा, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको 2 का और 3 की पावर्स को समझना होगा। उसी से आप 8 की और 7 की पावर्स को भी समझ पाएंगे। कैसे, जैसे 2 की हमने सीखी, अब 8 की इसमें क्या होगा, 8 की इसमें 1 पावर में 8, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में दोबारा से 6 आ जाएगा। वही 7 की पावर में 7 की 1 पावर में 7, दूसरी पावर में लास्ट डिजिट 9 हो जाएगा, तीसरी पावर में लास्ट डिजिट 3 और चौथी पावर में दोबारा से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को समझना है और याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, 200 गुना 576 की पावर 73 गुना 99 की पावर 992। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसका लास्ट डिजिट या इसी को बोलते हैं हम क्या, यूनिट डिजिट क्या होगा। समझिएगा, ये इसका बेस क्या है 8 है, 8 के बेस में हमारा पावर 4 का कंसेप्ट लगेगा। 6 के इसमें तो कोई लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना भी करोगे आपकी वैल्यू कितनी आएगी 6 ही आएगी। 9 के इसमें क्या होगा, पावर 2 का कंसेप्ट लगेगा, तो ये विषम है या सम है, सम है इसकी पावर, तो 9 की पावर 2 की वैल्यू क्या आती है लास्ट डिजिट 9, 9 81 है ना 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसी को देख लेंगे 8 की पावर 98 को, तो 8 की पावर 98 है
ठीक, इसमें पावर 4 का कंसेप्ट लगेगा, तो जो आपकी पावर होगी उसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे, तो 98 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बार दिया 1 बचा, फिर 4 बार दिया फिर 2 बचा, तो 2 आपका शेषफल बचा। तो 8 की पावर 2 कितना हो जाता है, 8 की पावर 2 हो जाएगा 8 8 64, यानी लास्ट डिजिट आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 का गुना कर दीजिए, 4 गुना 6 गुना 1, 4 6 24, ठीक। तो आपका लास्ट जो डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूनिट डिजिट के रूप में। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया है 879 की पावर 68, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 758, इसकी पावर 97 आपको दी गई है और इसमें पूछा है लास्ट डिजिट आपका क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा। और आपका थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 79 की पावर 85 मल्टीप्लाई 38 की पावर 716 मल्टीप्लाई, आपसे पूछा गया कि 36 की पावर 67 दी है और आपसे बोला गया कि इसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगा। ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको एक लिंक के थ्रू मिल जाएगा, ठीक। और आप लोगों के लिए होमवर्क में मिलेगा, होमवर्क क्वेश्चन होंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलता है अगली क्लास में, धन्यवाद।